हेलो फ्रेंड, राशिद सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। हमारा बिहार बोर्ड का 7th क्लास का जो एनसीईआरटी सीरीज है वो चल रहा है। तो हमने क्या किया, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है, जैसे बुक का नाम क्या है कि हमारा पर्यावरण है, सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो था हमने कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था कि पर्यावरण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट है। तो हमने इसको अच्छे से रीडिंग कर लिया है और इसमें जो हाईलाइट पॉइंट है सब वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में करने, जैसे इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया गया है हम वो करें। जैसे निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो हमें क्या करना है, इसका उत्तर देना है। ठीक है, पारितंत्र क्या है। ठीक है, तो ऐसे हमें ये पूरा जो है, ये सभी पाँच जो है, टोटल कुल क्वेश्चन कितने हैं, 5 है। ठीक है, इन सभी का उत्तर हमें देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पारितंत्र क्या है। ठीक है, तो आपको नोट्स में से वैसे कर लेना है और यहाँ से भी आप डायरेक्ट उतार सकते हो। पारितंत्र है क्या, एक प्राकृतिक इकाई जहाँ जीवित जीव, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव अपने निर्जीव पर्यावरण, वायु, जल, मिट्टी के साथ परस्पर क्रिया यानी इंटरेक्शन करते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। इसमें ज़्यादा समझाएंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो पारितंत्र क्या है यानी इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, जीव जंतु क्या है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और आश्रय के लिए, भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है पिछले, आप वहाँ से कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाना है, फर्स्ट वीडियो होगा उसमें देख लेना। यह जीव और पर्यावरण के बीच संतुलन क्या कहता है, जीव और पर्यावरण जो इसके बीच संतुलन बनाता है। ऊर्जा प्रवाह और पोषण तत्वों के चक्रण की संचालित करता है। यानी ऊर्जा का जो प्रवाह है, एक दूसरे जीव, जैसे क्या, सांप को कौन खाता है, चील खाता है। चील के सांप किसको खाता है, मेंढक को खाता है। तो ऊर्जा का क्या करता है, प्रवाह होता है। ठीक है, जैसे वन हो गया, तालाब हो गया, घास के मैदान, इन सभी का क्या होता है, खुद का इकोसिस्टम होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। यानी प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, तो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो बताया था, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक वे सभी वस्तुएं जो अपने आप बने हैं, मनुष्य ने उसको निर्माण नहीं किया है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे इसमें क्या, सजीव और निर्जीव दोनों आते हैं। तो सजीव में होगा जीव जंतु, पेड़ पौधे, और निर्जीव में सूरज है, आसमान है, पेड़ है, पठार है, मैदान, ये सभी है। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। आप यहाँ तक भी इतना आंसर लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, लिख सकते हैं कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा शॉर्ट में। ये क्वेश्चन बोलेगा 100 शब्दों में तो लिखिए, तो अब क्या करोगे, आगे तो लिखना ही होगा। तो प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले उन सभी जैविक यानी सजीव और अजैविक यानी निर्जीव घटकों के योग से हैं, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के अस्तित्व में आए हैं। यानी सूरज का निर्माण मानव ने किया, मिट्टी का निर्माण मानव ने नहीं किया, खुद अपने आप हुआ। ठीक है, तो जैविक व अजैविक। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। आपको ये याद रखना। इसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, नदियाँ और मौसम क्या है, शामिल है। अब आ गया थर्ड क्वेश्चन, आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है ग है। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के आपको लास्ट वीडियो में बताया गया, प्रमुख घटक 3, कुल कितने घटक है, 3 है। एक प्राकृतिक हो जाते हैं, मतलब मानव निर्मित हो जाते हैं, और मानव हो जाते हैं। प्राकृतिक में आपका जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये आपको बताया गया था। मानव निर्मित में क्या, मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको क्या परिवर्तन करता है। उसको जैसे कार है, ट्रक है, बिल्डिंग है, इमारत है, ये सभी क्या मानव निर्मित है। आप इसमें लिख भी लेना है। ठीक है, अब मानव क्या है, तो मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, आपको पता है। इसमें क्या है, धर्म है, समुदाय है, परिवार है, ये सभी आते हैं। ठीक है, ये आपको ये डायग्राम बना लेना है। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हो तो ये डायग्राम अच्छे से बना लेना है कि
पर्यावरण के घटक कितने हैं, तो आप बोलोगे 3 है। प्राकृतिक है, मानव निर्मित है और मानव है। प्राकृतिक में क्या आता है, जैव मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है और जल मंडल है। ठीक है, उसका मानव निर्मित में आ जाता है इमारत है, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग है। उसके बाद क्या मानव में कौन कौन से आ जाएंगे, तो मानव में एक व्यक्ति होगा, परिवार होगा, समुदाय होगा, धर्म होगा, उसके बाद शैक्षिक होगा, आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा। ये क्या है, पर्यावरण के प्रमुख 3 घटक हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, इसको नोटबुक में नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। जो मानव निर्मित है, जो मानव के द्वारा जो जो बनाया गया वो आप अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे पुल है, मानव के द्वारा बनाया गया, पार्क मानव के द्वारा, सड़क मानव के द्वारा, इमारत, उद्योग, कार, बस आदि जितनी भी चीज़ मानव बनाते हैं उसे हम बोलते हैं मानव निर्मित बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है, तो पृथ्वी की ऊपरी परपटी, पृथ्वी की जो अगला चैप्टर उसमें ऊपरी परपटी को हम क्या बोलते हैं, भू परपटी जो होता है ऊपरी वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। इसमें पहाड़ है, मैदान है, सड़क है, सभी चीज़ होता है। इसका कितना होता है, 35 किलोमीटर होता है महाद्वीप पे स्थल मंडल। ठीक है, मोटाई। अब आ जाओ, ये आपको नोट कर लेना है कि स्थल मंडल हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। अगर बोले लघु उत्तर दे तो आप ये दे देना, लघु उत्तर जब बोलते हैं तो आपको ये देना है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर परत को हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों, खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से आंसर देना। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विश्व धरातल होता है। ठीक है, यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। तो स्थल मंडल वहाँ पे नीचे भी तो धरातल होता है। ठीक है, जो समुद्र का निचला तल होता है वही तो बना हुआ है। ठीक है, तो वो भी किसका भाग है, स्थल मंडल का भाग है। ठीक है, और लॉन्ग आंसर लिखना है तो आप ये भी इसमें लिख सकते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 6। ठीक है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं। जीवीय में कौन होगा, जीवीय यानी जीवित, जिसमें जीवन हो। तो पेड़ पौधे और मानव जीव जंतु में ही जीवन संभव है। ठीक है, तो यही इनके प्रमुख 2 घटक हैं। जीवीय पर्यावरण के प्रमुख 2 घटक निम्न है। ठीक है, एक तो पादप हो जाते हैं यानी पेड़ पौधे, एक घटक है। दूसरा घटक कौन सा हो जाएगा, तो जीव जंतु हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रमुख घटक हैं जीवीय। आपको समझ आएगा, जैव मंडल। जैव मंडल क्या है, ठीक है, जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी वहाँ 3 जो प्राकृतिक पर्यावरण के 3 जो घटक है, उसमें क्या स्थल है, जल है और वायु, इन तीनों का जो संकीर्ण क्षेत्र होता है, ठीक है, वही जीवन संभव होगा। अगर ये दोनों हैं और ये है फिर भी जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों का संकीर्ण क्षेत्र वही जीवन संभव होगा। ठीक है, यह वह क्षेत्र है जहाँ पादप और जीव जंतु मिलकर जीव जगत का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, इसमें क्या है कि आपको ये डायग्राम बना लेना है। इसके अलावा स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। ठीक है, अगर आपको खाली जमीन दे दिया जाए तो आपका जीवन संभव है, नहीं है। अगर आपको जल दे दिया, वायु दे दिया जाए, स्थल ना दिया तो इंसान नहीं या जीव जंतु वहाँ नहीं रह सकते। इसे इन तीनों का संकीर्ण क्षेत्र जो मिक्स होता है उसको संकीर्ण बोलते हैं, तो वही जीवन संभव है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हो गया सेकंड। फर्स्ट हमने कर लिया, पहला पर्सन का हमने सारा क्वेश्चन आंसर कर लिया। ठीक है, हमारा क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन हो गया, क्या है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। हमें सही उत्तर चिन्हित करना है, जो सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक क्या पारितंत्र नहीं है। यहाँ परितंत्र लिखा है, वैसे पारितंत्र होगा, आपको ध्यान है नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक ध्यान रहे नहीं है। तो मरुस्थल ये है, वन प्राकृतिक होता है, ताल यानी तालाब
ये क्या है, मानव निर्मित है, मानव बनाते हैं, तो इसमें क्या आंसर होगा सेकंड। ठीक है, उसका इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, मानवीय पर्यावरण का कौन सा घटक नहीं है, तो स्थल ये नहीं है। उसके बाद क्या है, समुदाय, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो क्या है, धर्म है, मानव पर्यावरण जो है उसका होता है, उसका समुदाय हो जाता है, परिवार हो जाता है, पर क्या है, स्थल नहीं है, ये मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान लगाना है कि कौन सा मानव निर्मित है। पहाड़ क्या इंसान बनाते, नहीं। समुद्र क्या इंसान बनाता है, नहीं। क्या है, सड़क, सड़क का निर्माण क्या करता है, मानव करता है, इससे ये क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। घ से घड़ी, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, कौन सा, पादप की वृद्धि, पेड़ पौधे जंगल बढ़ेगा तो खतरा है, नहीं, ये तो फायदा है। ठीक है, इससे हमें स्वच्छ हवा मिलेगा, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, आसपास का वातावरण अच्छा होगा, तो जितना पेड़ पौधे लगाएंगे उतना अच्छा है। सरकार भी चाहती है बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया जाए। ठीक है, उसका फसल वृद्धि, नहीं, हमारी आवश्यकता है, इसको फसल जो वृद्धि हो रही तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किसानों को फायदा भी होगा इससे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जनसंख्या वृद्धि, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, पर्यावरण के लिए खतरा है। अधिक जनसंख्या वृद्धि होगा तो पर्यावरण पर इसका दबाव पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाता है ये तीसरा क्वेश्चन, हमने सेकंड कर लिया। अब निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बने, यानी हमें इसको क्या करना है, मिलाना है, यानी इसको मिलाना है। तो जैव जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल क्या हो जाए, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जैव मंडल। इसका क्या हो जाएगा, एक मिनट, पहले का क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद वायुमंडल, वायुमंडल क्या है, हवा, हवा होता है ना जिसमें बहुत सारे गैसों के मिश्रण को हम वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, तो ख का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद जल, जल मंडल क्या है, जल से संबंधित पानी है, पानी, तो इसमें क्या है, जलीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब पर्यावरण, पर हमारे आसपास क्या जो भी चीज़ है जो हमें एक मनुष्य को आसपास घेरता है, जो जीवित जीव जंतु है, मनुष्य यानी जीव जंतु कोई भी, उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास का क्या हो जाएगा, पर्यावरण, उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारे आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो जैव मंडल का एक संकीर्ण क्षेत्र हो जाता है, तो पहले का क्या, 5वां हो गया। वायुमंडल का हो गया, पहला हो गया। जल मंडल का क्या हो जाता है, तो जल मंडल जलीय क्षेत्र हो जाए, पर्यावरण का हमारे आसपास का पर्यावरण, ये आपको अच्छे से मिला लेना है। अब क्वेश्चन क्या हो गया, 4, फोर्थ का हमें 14 कर लेना है। कारण बताना है, फोर्थ में क्या करना है, हमें कारण बताना है इन सभी का। ठीक है, तो मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है, मानव इसलिए परिवर्तन है, उसकी नीड है, क्या है, नीड, अपनी नीड की यानी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानव क्या प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण में बदलाव करता है। उदाहरण के लिए रहने के लिए घर बनाने हेतु वह जंगलों को काटता है। ठीक है, आपको यह ध्यान रख लेना है, जंगलों को काटता है, खेती के लिए ज़मीन साफ करता है और अपनी सुविधा के लिए सड़क कारखाना वाहन बनाता है। ये सभी गतिविधियाँ प्राकृतिक पर्यावरण के स्वभाव को बदल देते हैं। यानी मानव क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, आपको आंसर ये नोट कर लेना है। पौधे, ख, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। तो पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर क्यों आश्रित रहे, ये एक पारितंत्र का हिस्सा है। जो भी चीज़ है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो अपने अस्तित्व को यानी अपने जीने के लिए ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। आपको ये पौधे और जीव जंतु अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं
जो जीवों के लिए श्वसन के लिए जरूरी है, वहीं जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही जीव जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है और पौधे अपने परागन और बीजों के फैलाव के लिए पक्षियों और जानवरों पर निर्भर करते हैं। यानी जो परागकण होता है, जो पौधे हैं अपना जो फैलाव करने के लिए उसमें परागकण होता है, तो जैसे तितली हुआ उसको पंख फैलाया जाता है, वो दूसरे फूल पे बैठता है। तो इन सभी का क्या है कि एक दूसरे पर इकोसिस्टम, ये एक दूसरे पर डिपेंड है। इसमें से एक चैन टूट दिया जाए तो ये पूरा इन्वायरमेंट प्रभावित होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कराया जा चुका है। 5वां क्वेश्चन क्या है, ये खुद करना है। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए। तो क्या है, ये आदर्श पर्यावरण जो है कैसा होना चाहिए? आपके आसपास का जो वातावरण है हरा भरा होना चाहिए, तो फूल होना चाहिए, बहुत अच्छा सुंदर होना चाहिए, तो वो आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये है, तो इसी का कल्पना करना है, इसका आपको क्या करना है, इसका चित्र बना लेना है। ठीक है, और अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, चिपका लेना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को क्या करना है, सबसे पहले लाइक कर लेना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट करना है, ताकि और जो भी आपकी जो नीड है उस नीड की ज़रूरत आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।